आपसे बात करते हैं हम तंत्र साधना को कैसे आरंभ करें, इसके नियम क्या है और साधना में बैठते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है और साधना हमें कैसे करनी चाहिए। तो इन सब बातों की विस्तृत जानकारी आपसे शेयर करते हैं आज। सबसे पहले तो हम क्या तंत्र साधना कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो देखो, तंत्र साधना हम सब कर सकते हैं। कोई वर्ण व्यवस्था की, कोई जाति की व्यवस्था की कोई भेद नहीं है। कोई स्त्री और पुरुष सब तंत्र साधना कर सकते हैं। भगवान शिव ने तंत्र की स्थापना हुआ, तंत्र का उद्गम भगवान शिव से है और माता पार्वती को बताया गया था। तो इसीलिए बताया गया था कि आम जनमानस प्रकृति के अंदर कोई भी व्यक्ति इस चीज को कर सकता है। और देखो, तंत्र की साधना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि भगवान ने इसीलिए इस तंत्र की स्थापना की थी कि हर व्यक्ति कर सके। अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहे तो तंत्र के माध्यम से बना सकता है। अपने आप को मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन का बादशाह बनाना चाहे तो उसको भी बना सकता है। अपने आप को 10 महाविद्या की साधना करके अपने आप को मुक्ति दिलाना चाहे अपने इस आत्मा को, तो वे भी सारा काम तंत्र में सभी काम का उल्लेख किया गया है। सात्विक, तामसिक, ये सब प्रकार की व्याख्या तंत्र में की गई है और ये हमारे लिए की गई कि हम अपने स्वभाव के अनुसार सात्विक साधना करें या तामसिक साधना करें, इसमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, हमें तंत्र के प्रयोगों के लिए गुरु बनाना जरूरी है, तो इसका उत्तर हाँ में होगा। देखो, तंत्र अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तंत्र के प्रयोग सीखना चाहते हैं, तो आपको एक मास्टर की जरूरत पड़ती है जो तंत्र में निपुण हो और उन आध्यात्मिक शक्तियों से निपुण हो जो आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद कर सके। अगर तंत्र में आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े, इसलिए वह मास्टर, वह गुरु उस चीज को कन्वर्ट, उस शक्ति को या उस एनर्जी को कन्वर्ट करके आपसे हटा सकता है। तंत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए एक विशेष गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है, देखो, सबसे मेन चीज है सदगुरु। सदगुरु जीवन में एक ही बना जाता है, गुरु 1000 बना सकते हैं। आप मुझसे भी कोई साधना लेकर के सीख सकते हैं या कोई दूसरे आदमी से भी लेकर के सीख सकते हैं, लेकिन हम सदगुरु या गुरु नहीं है हो सकते। सदगुरु आपको अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी महात्मा देवी देवता को गुरु बना करके विश्वास के साथ साधना करते हैं तो आपका ही कार्य होगा, क्योंकि सदगुरु मतलब यहाँ पर जहाँ पर गुरु आ रहा है वह सदगुरु आ रहा है, वो एक ही बात है, वो सदगुरु समझिए आप। क्योंकि सदगुरु शरीर नहीं होता, सदगुरु एक ब्रह्मांड की वह आध्यात्मिक पावर होती है जो गुरु की देह समाप्ति के बाद भी कार्य करती रहती है। वह बहुत ही शक्तिशाली होती है, इसलिए वह देह में और बिना देह के भी इस ब्रह्मांड में गुरु रूप का सतत कार्य करती रहती है। आप किसी को भी गुरु मानकर आप यह साधना अवश्य करनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज किसको माननी, तो देखो, सदगुरु मानना है आपको। गुरु तो आप किसी भी बना लो, गुरु तो आप कहीं से भी जानकारी लेकर के इकट्ठा करके आप साधना कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु आपको बनाना है। सदगुरु आप उसे बनाएं, आप कोई आपकी मान्यता है किसी महात्मा में या कहीं पर कोई महात्मा समाये हुए हैं 100 साल पहले, 50 साल पहले या 10 साल पहले, कुछ भी समय आपको लगता है कि ये इनको मैं जानता हूँ और मेरी उनकी अच्छी समझ है और इन्हीं की वजह से ये मेरी मदद करते हैं और इन्हीं की वजह से मैं कुछ कदम आगे बढ़ पाया हूँ इस जिंदगी के अंदर, कुछ विशेष कार्य कर पाया हूँ, तो आप उन्हें सदगुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो गुरु तो आप 1000 बना सकते हैं, परंतु सदगुरु आपको जीवन में एक ही बनाना चाहिए और आप उसको स्वीकार करें। अगर आप किसी को गुरु मानते हैं या उसके स्थान पर जाकर के, जिसको मानते हैं उसके स्थान पर जाकर के उनकी समाधि या मूर्ति के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहिए कि हे महात्मन, मैं आज से आपको सदगुरु रूप में धारण करता हूँ और आप पर आज से मुझसे ज़्यादा आप पर मैं विश्वास करता हूँ। देखो, सदगुरु ऐसी शक्ति होती है, सदगुरु एक सत्ता है और ऐसी होती है कि खुद से ज़्यादा उन्हीं पर विश्वास किया जाता है। हमने सदगुरु बना लिया है तो क्या मैं तंत्र में कुछ साधनाएं कर सकता हूँ? देखो, आपने अगर सदगुरु बना लिया है तो आप तंत्र की समस्त साधनाएं कर सकते हैं। आप साधना में बेहिचक बैठ सकते हैं। अगर आपको साधना का ज्ञान नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए कि आपको साधना दे रहा है या आप कहीं से भी साधना प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप गुरु मान सकते हैं। साधना करते समय आपको हमेशा आपका सदगुरु की ही पूजा करनी चाहिए, ना कि कोई गुरु बनाए उसकी, क्योंकि साधना में सफलता का कारण सदगुरु ही होता है। अच्छा, अगली बात सुनो कि अध्यात्म के अनुसार क्या हम ही साधना करते हैं?
या फिर हमसे कोई साधना करवाता है। देखो, अगर आज की आधुनिक फिलोसफी को देखी जाए तो एक बात तो यह है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें से आप या आपके मोहल्ले या गांव में आप जैसे मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जो अध्यात्म में, तंत्र साधना में रुचि रखते हैं। देखो, शिव जी के पानी घालने तो पूरी दुनिया जा रही है, और कोई काम हो तो पूरी दुनिया कर रही है, तो ये बात, और आप वो नहीं कर रहे, आपका अध्यात्म में भी रुचि है, लेकिन आप दीपक नहीं लगा रहे, आप सोच रहे हैं कि मैं यार ये तंत्र की साधना करूं, तो आप में, आपके अंदर ऐसे विचार आए कहां से? बात समझ रहे हैं ना आप? यह रुचि आपके बस की बात नहीं है। प्रकृति आपसे ही कुछ अध्यात्म में कुछ करवाना चाह रही है। आप अपनी मर्जी से कुछ तंत्र साधना के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं कुछ साधनाएं करूं, जैसे करण पिशाचनी करूं, करण मातंगी करूं, पंचांगुली करूं, यक्षिणी करूं, अप्सरा करूं, ये तो आपकी शुरुआत है, वो आप नहीं सोच रहे। कोई इस प्रकृति में आपको द्वारा सुचवा रहा है, कोई सोच रहा है, प्रकृति सोच रही है कि इसको ये साधना करनी चाहिए, तब आप सोच रहे हैं, और आपको वह साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रकृति ने आपको जन्म से पहले ही निर्धारित कर रखा है कि आपको आगे क्या करना है। देखो, एक आपके गांव में, अगर आपके मोहल्ले में कहीं पर भी लगाओ, आप उस भीड़ से अलग हैं जो अध्यात्म में, तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं, और आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि पूछो ही ना। तो ये सब चीजें पहले से निर्धारित होती है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, आपको साधना करनी है तो आप करके रहेंगे, ठीक है। कुछ सही रास्ता दिख जाए तो, और आप साधना करने के लिए बेताब रहते हैं, और हाँ, समय पर जब आपका साधना करने का समय आएगा तब आपको सभी बंद रास्ते भी खुल जाएंगे और आप साधना बेधड़क करेंगे। लेकिन उस समय प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, अब मैं नहीं कर रहा, कुछ भी करवाया जा रहा है हमसे। हमें अब अच्छा, पर अगला प्रश्न है कि हमें कौन सी साधना करने का चयन करना चाहिए। देखो, हमें शुरुआत में कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे गुरु मंत्र हुआ, गायत्री मंत्र है, चेतना मंत्र है, या कुछ विशेष मंत्र को आपको अनुष्ठान करना चाहिए। इससे होगा यह कि आपकी ऊर्जा का स्तर इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि आप बाद में कुछ तंत्र साधना करते हैं तो उसका फायदा इस तरह मिलेगा कि संबंधित शक्ति जिसको आप तंत्र साधना कर रहे हैं उसको आप अपने में आकर्षित कर पाएंगे, और साधना में सफलता के चांस 100% बढ़ जाते हैं। तो इनका सवाल इन कुछ जैसे ओम नमः शिवाय हुआ, ओम मतलब कहने का मतलब विष्णु भगवान के मंत्र हुए, शिव के हुए, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसे पावरफुल मंत्र है तो उनको अवश्य जाप करना चाहिए। और गुरु मंत्र से पावरफुल कोई नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्या तंत्र साधना में सामग्री जैसे यंत्र, माला आदि की जरूरत पड़ती है? अगर इसका उत्तर है कि अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि तंत्र साधना में सामग्रियों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड में सभी प्रकार की शक्तियां मौजूद होती है। यंत्र पर जो अक्षर लिखे हुए, यंत्र वह सिंबल है जिसके आप अपनी साधना के द्वारा किसी शक्ति को बुलाने में मदद करता है, परंतु यंत्र और माला प्राण प्रतिष्ठित होने आवश्यक है, क्योंकि बगैर प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र और माला बेकार है, उसका कोई असर नहीं होगा। यंत्र में जो लाइनें बनी होती है, कहीं त्रिकोण बना होता है, कहीं चौकोण बना होता है, कुछ भी बना होता है ना, वह उस शक्ति से संबंधित है जिसे आप बुलाना चाहते हैं। और जैसे ही यंत्र के सामने जो मंत्र का जाप करते हैं ना, उससे वह लाइनें सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। और उन यंत्र का और मंत्र का दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे होता है कि ब्रह्मांड में वाइब्रेशन, मंत्र की वाइब्रेशन और यंत्र का जो उसमें लाइन अंकित है, वे सब ब्रह्मांड में फैलने लगती है। उसी के द्वारा संबंधित शक्ति आपके पास आती है। और कुछ तंत्र तो ऐसे भी हैं जिससे आप हाथ से हवा में लाइनें बनानी पड़ती हैं, जिससे संबंधित शक्ति प्राप्त होती है। अगर आज के समय में जैसे रेकी के द्वारा उपचार करने की जो विधि है,
वो हाथ से ही हवा में यंत्र बना करके उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यंत्र बहुत ज़रूरी हैं तंत्र साधना के अंदर। रही बात माला की, तो पहले मंत्र की गिनती करने में माला जरूरी होती है, और दूसरी अगर माला प्राण प्रतिष्ठित युक्त है तो ही माला है, वरना पत्थर के टुकड़े हैं, आप गिनती करो चाहे न करो, आपको ऊर्जा में रहना है। अगर आप माला बिना प्राण प्रतिष्ठा के जपोगे तो आपकी एनर्जी को पत्थर खा जाएंगे। माला में जो रखे हुए पत्थर है ना, हकीक है, मूंगा है, लाल कुछ भी हो, वे ही आपकी एनर्जी को खींच लेंगे आपकी। तो अब आप बताओ क्या करोगे? अगर वो प्राण प्रतिष्ठित है तो खुद में से एनर्जी भी रिलीज करेंगे और आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएंगे वे। तो ऐसी बात है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि साधना के दौरान शक्ति आपके पास आ ही रही है या नहीं आ रही? देखो, अगर हम अपनी बात करें तो यह समझे कि हम जो सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं और हमसे ली गई सामग्री से अगर साधना आप करते हैं तो आप समझे कि आपके पास दूसरे दिन ही शक्ति आ जाएगी। आपको अच्छी तरह महसूस होगा और आपको दिखेगी भी। जितने दिन आप साधना कर रहे हैं आपको अच्छी तरह पता रहेगा कि मेरे साधना कक्ष में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई, और आपको खुशी होगी कि मेरी साधना सही चल रही है। और हमारी साधना यूट्यूब पर या किसी भी संस्थान से सस्ती साधना है, हमारी जो साधना सामग्री है वो, और हम साधना सामग्री तो बाहर से मंगवाते हैं और उसे प्राण प्रतिष्ठित हम स्वयं करते हैं। कई बार तो साधना सामग्री को पहुंचाने में हमें 15 से 20 दिन या महीने का समय लग जाता है। हम जो साधक साधना करना चाहता है उसके नाम, गोत्र और गांव या कस्बा या शहर के नाम से प्राण प्रतिष्ठित पहले से करके देता है कि ये बंदा, आपकी जो ये सामग्री है ना, ये बंदा प्राण वो इस पर प्रयोग करेगा, और जिसका प्रभाव बहुत अधिक होता है और आप स्वयं महसूस करोगे कि वाह क्या बात है। ये सामग्री ऐसी होती है कि आपको आपके जोर कम पड़ेगा। क्या हम साधना करते समय शक्ति हमारे पास आती रहती है और फिर अगर साधना सिद्धि ना मिले तो? देखो, इसका कारण आपका होता है ना कि हमारा। आप साधना में पूजन करते हैं, अगर उसमें किसी और वस्तु को शामिल कर लेते हैं पूजन में, जैसे फूल शामिल कर लिया या किसी वस्तु को निकाल, जैसे आज मैंने फूल शामिल कर लिया और कल मैंने फूल शामिल नहीं किए, तो समझना आपकी साधना सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको रोजाना एक ही पूजा विधान से साधना करनी है तो सफलता के चांस बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं कि आज मैंने लौंग दिया, कल मैंने पता सर रखा, आज मैंने वो किया। जिस दिन से शुरू से पूजा की उसी दिन से लास्ट तक वही पूजा चलनी चाहिए, कुछ नया नहीं जोड़ना, कुछ निकालना नहीं। अच्छा, साधना के नियम क्या हैं? तो साधना में आपको नहा धो करके बैठना है। साधना में आपको रोजाना एक जैसा पूजन करना है। कोई वस्तु की कमी रहे तो जैसे फूल चढ़ाने हैं, परंतु आप रोजाना फूल चढ़ा नहीं सकते, तो आप मानसिक रूप से फूल चढ़ा दे सकते हैं, ना कि कल फूल चढ़ाए थे और आज आप मानसिक फूल चढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। जो करना है वह एक जैसा ही रोजाना करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई शक्ति आती है तो उसे ही नहीं देखना है कि आप उसकी तरफ मुंह पाड़ने लगे कि मैं इस शक्ति को देख रहा हूँ। आप घूम घूम करके देख रहे हैं तो वह शक्ति वहां से चली जाएगी और आपको सिर्फ मंत्र जाप करते रहना है। अगर डर लगे तो आंखें बंद करके मंत्र जाप करते रहना है, लेकिन उस शक्ति को बिल्कुल भी इग्नोर करना है कि कुछ आया ही नहीं। अच्छा, आपको साधना में एक आसन पर बैठना है। आसन आपका वही रोजाना रहना चाहिए। साधना में आपको हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। सिर्फ आपकी माला चलते रहना चाहिए। हिलने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। हिलने से आपके अंदर आने वाली जो आध्यात्मिक एनर्जी है ना, वो आप हिलते हैं तो उसका नाश होता है, वो कहीं दूसरी तरफ बह जाती है। साधना करते समय आपको सभी कामों से निवृत्त होकर के बैठना चाहिए, पानी पेशाब आदि करके। साधना करते समय आपको उठना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको पानी पेशाब करने जाना है। ठीक है, आपको साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। ठीक है, आपके पास मछली, आप मांस, मछली, शराब, बियर, प्याज, लहसुन आदि के परहेज रखने चाहिए, क्योंकि ये सब खाने के बाद आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो सकता है और शरीर में तामसिक प्रवृत्ति का उदय होता है। इसलिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं और ध्यान आपका काम वाहन में लगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके घर का बना हुआ शुद्ध खाना चाहिए, ताजी खाना चाहिए। साधना के बाद, साधना समाप्ति के बाद आपको साधना विधान और नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। और रही बात साधना की, तो आपको
कैसे दर्शन होंगे, ये साधना के विधान में सब कुछ दिया जाता है कि कैसे दर्शन होंगे, कैसे आपको मंत्र का जाप करना है, कितनी माला जाप करनी है, और मतलब कहने का मतलब शक्ति से क्या मांगना है, वरदान मांगना है, शक्ति कुछ हमें वैसे ही देख कर जाएगी। ये सब बातें साधना के अंदर बता दी जाती हैं। सभी कोई भी साधना हो दुनिया में, सब विधि विधान उसके अंदर बताया गया है कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपको ऐसे ही करना है जो साधना बताए, और नियम ये पालन करने हैं। तो दोस्तों नियम बस यही हैं, अगर कोई ध्यान में आएगा तो आगे आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, और ना लगी है तो मत करो भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय गुरुदेव।